नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह को लेकर। पिछले कई दिनों से बार बार खबर उड़ रही है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है और कोई बड़ा नेता भाजपा में जा सकता है, लेकिन अब कांग्रेस इन अफवाहों पर, इन उड़ती खबरों पर बेहद ही सख्त हो गई है। प्रीतम सिंह का बहुत ही कड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। उन्होंने खुद के बारे में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने की खबर चलाने वाली कुछ वेबसाइटों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के इशारे पर मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आला कमान उनका संज्ञान जरूर ले। ऐसे नेता चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। हाईकमान को गुटबाजी की जांच करते हुए यह देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि प्रीतम सिंह का इशारा हरीश रावत की ओर रहा है, क्योंकि हरीश रावत ने ही चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड कांग्रेस में कई सारे मुद्दों को हवा दी। उनकी मगरमच्छ वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तो इतना बवाल हो गया था कि मामला दिल्ली में हाईकमान तक पहुंच गया था। आपको यह याद ही होगा। वैसे प्रीतम सिंह ने दो और बातें कही है। इन पर बात करने के बाद यह देखेंगे कि आखिर कर्ण मेहरा भी क्या कह रहे। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि मेरे पिता 8 बार चक्राता मसूरी क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 6 बार से मैं भी विधायक हूं। इतने वर्षों से हमारा परिवार कांग्रेस के सिपाही की तरह काम कर रहा है। भला मैं पार्टी छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता हूं। यह एक सुनियोजित साजिश के तहत प्रचारित किया जा रहा है। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने हार की वजह गुटबाजी बताई है उत्तराखंड में। अब इसकी जांच हो जानी चाहिए कि गुटबाज आखिर उत्तराखंड में कौन है। यदि मैं जरा भी गुटबाजी का दोषी पाया जाता हूं तो तत्काल विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा, यह प्रीतम सिंह कह रहे हैं। वैसे एक बार यह भी देखते हैं कि कर्ण मेहरा क्या कह रहे हैं। वैसे तो कर्ण मेहरा ने देहरादून में पार्टी के सारे पदाधिकारियों के साथ पहली बड़ी बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन द संडे पोस्ट ने कर्ण मेहरा का एक बड़ा इंटरव्यू छापा है। इसमें तमाम तरह के सवाल किए गए, जिनके उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। जब कर्ण मेहरा से चुनाव में भीतरघात, टिकट बंटवारे और चुनाव में हार से संबंधित सवाल किए गए तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कई बातें कही। कर्ण मेहरा ने जो 3 सबसे प्रमुख बातें कही है, उन पर बात करें तो एक, उन्होंने कहा पिछले 5 साल में कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, अब इस चलन को बदलेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि उत्तराखंड में आज तक देवेंद्र यादव जैसा कोई प्रभारी नहीं आया है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही है वह यह है कि कांग्रेस के नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और उनकी बयानबाजी के कारण कांग्रेस का यह उत्तराखंड में हश्र हुआ है, जिसे मैं मानने में जरा सा भी संकोच नहीं कर सकता हूं। कर्ण मेहरा सही बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नेताओं के सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने की बात कही है, आप इस पर गौर करिए। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीतम सिंह भी कह रहे हैं कि हाईकमान को यह जांच करनी चाहिए कि कौन सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश उत्तराखंड में कर रहा है। इन सब के बावजूद मेरा एक सवाल है, यह सब बातें तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस कब तक विधानसभा चुनाव की गुटबाजी और विधानसभा चुनाव की हार की कलह में लिपटी रहेगी, झगड़ती रहेगी। इससे बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा ने उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने 6 नेताओं की एक टीम का गठन किया है, जिसमें उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा को चंपावत चुनाव का पालक प्रभारी बनाया गया है। कैलाश गहतोड़ी को संयोजक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार को सह पालक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को प्रभारी मंत्री, कैलाश शर्मा को प्रभारी और दीप्ति रावत को सह प्रभारी बनाया गया है चंपावत सीट के लिए। इसीलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस हार और गुटबाजी पर बयानबाजी की जो दलदल में फंसी हुई है, उससे बाहर निकले और कुछ ठोस रणनीति बनाए चंपावत उपचुनाव को लेकर। हालांकि कांग्रेस इस पर काम करती हुई दिख भी रही है। कर्ण मेहरा इस पर एक मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा नेता बंशीधर भगत ने कांग्रेस को लेकर एक बात कही है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मिजाज भांपने की काबिलियत नहीं है। यह कर्ण मेहरा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी काबिलियत भाजपा को और भाजपा के नेताओं को दिखाए, उत्तराखंड की जनता को दिखाए। यह समय की मांग है। वैसे कर्ण मेहरा ने देहरादून की बैठक में कहा है कि आज यानी 25 अप्रैल को चंपावत उपचुनाव पर बैठक की जाएगी। इस बैठक में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, नव प्रभात, मंत्री प्रसाद नैथानी, हरक सिंह रावत, हेमेश खरकवाल सहित और भी कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसीलिए देखते हैं कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है और किस तरह से चंपावत के उपचुनाव को लड़ने की तैयारी करती है। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।